हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूशन में कि कैसे हम एन फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में कैलकुलेट करते हैं, उसी कंटिन्यूशन में नया एक हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि एन फैक्टर हम लोग कैसे डिस्कस कर रहे हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का अगर हमें केस दिया हो, केस स्टडी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास में आयोडीन है बच्चों, और आयोडीन को आप लोगों ने देखा होगा ये IO3 माइनस एंड I माइनस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। ये डिस्प्रोपोर्शनेस का एग्जांपल है। आप बोलेंगे कैसे, तो यहाँ 0 है बच्चों और यहाँ +5 है। आप कहेंगे 0 to +5 यानी कि लॉस हुआ है बच्चों, और 0 to -1 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुए। अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे इसके जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड गेन है उसको एक जनरलाइज इक्वेशंस बना देते हैं बच्चों। कि लाटे से हमारे पास स्पेसीज X है, वो कन्वर्ट हुई है X N1 प्लस में एंड X N2 माइनस में। अब इस स्पीसीज को अगर हम लोग अलग से लिख के देखें बच्चों, तो ये हो जाएगा X N1 प्लस आपका हो गया बच्चों, या आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए हैं वो आपके N1 है बच्चों। एंड एट द सेम टाइम्स अगर हम इसी स्पीसीज को लिखें कि ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है बच्चों? N2। आपने वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की बात की है, N2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू X N2 माइनस। अब अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं N1 है इन्वॉल्व, और यहाँ पे जो नंबर इलेक्ट्रॉन्स है वो N2 इन्वॉल्व है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन बराबर होने चाहिए, कि अगर कोई स्पीसीज लॉस कर रही है उतने स्पीसीज में गेन भी होने चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर देंगे वो N2 से हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे N1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे ओवरऑल, अब जो अगर हम बात करें कि ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं, अगर हम उनकी बात करें बच्चों, उनका नंबर हो गया आपके पास में N1 इंटू N2। अब अगर आप बात करें तो आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे ए के या एक्स की, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे जो थे, तो एक्स के टोटल इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो टोटल नंबर है वो कितना आ गया हमारे पास बच्चों? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं N1 प्लस N2 एक्स। समझ पा रहे हैं बच्चों आप लोग? और ये लिखा जा सकता है कि N2 एक्स N1 प्लस एंड N1 एक्स N2 माइनस। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ n फैक्टर मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट अगेन जो इन्वॉल्व है, उनका नंबर है N1 इंटू N2, और नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है आपके पास? N1 प्लस N2। आप N1 प्लस N2 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। और गेन की हम बात करें तो n फैक्टर डिस्प्रोपोर्शनेशन, इसमें भी कुछ डिफरेंट नहीं है बच्चों, बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस करते चले थे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय गिवन स्पीसीज। इसका कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम लेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी हमारे पास आ जाएगी बच्चों। लेट अस से अब हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, अभी जो हमने लिया था कि हमारे पास में है I2 को हम लोगों ने देखा था बच्चों I माइनस में, और IO3 माइनस में कन्वर्ट हो गया था बच्चों। अगर आप यहाँ पे देखें तो n फैक्टर आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस की अगर हम बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें, एक क्लोरीन को अगर मैं दो जगह लिख दूं, इसको I2 प्लस I2 gives you I माइनस एंड IO3 माइनस। अगर मैं ऐसे लिखूं बच्चों तो आप लोग समझ जाएंगे कि क्या हुआ है। तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों? 10। एक जगह ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गए कितने? 10। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों
0, यहाँ पे भी 0 है आपका, तो I2 0 से -1, आपके पास में गेन है 1 का, यानी कि 2, यानी कि 2, और आपके पास में I2 0 से +5, एक के लिए 5 का इलेक्ट्रॉन का लॉस है, यानी कि 2 के लिए 10 का, यानी 10 इंटू 2 बाई 10 प्लस 2, यानी कि आपके पास में n फैक्टर 5/3 आ गया बच्चों। आई होप सो आपको क्लियरिटी है इसके साथ में कि यहाँ पे जो n फैक्टर है वो आपके पास कितना है, टोटल इलेक्ट्रॉन जो आपके पास लॉस या गेन हुए उनको हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, अभी हम एक काफ़ी और इंटरेस्टिंग केस यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, कंटिन्यूशन में कर रहा हूँ, ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा बन जाए, लेकिन इन दोनों केसेस को मैं यहीं पे डिस्कस करूंगा, और 2 केसेस में डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। आई होप सो आप, मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे एग्जैक्टली तो आपको एन फैक्टर में डाउट नहीं आएगा बच्चों, दैट्स फॉर श्योर। चलिए देखते हैं अब लोग, ये एन फैक्टर हम किसकी बात कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास में जो मॉलिक्यूल्स दिए होते हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में काम नहीं करते, यानी कि ये केस है तब जबकि आपके पास में जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस पार्शियली इन्वॉल्व हो। समझ पा रहे बच्चों, पार्शियल इन्वॉल्वमेंट है, समझ पा रहे हैं बच्चों, पार्शियली अंडरगोइंग इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व नहीं है बच्चों। ऐसे केसेस पकड़ेंगे तो आपको अगर क्लियरिटी आ जाएगी जब हम अभी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे ऐसा। इसमें हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो आपको साथ क्लियर हो जाए बच्चों ऐसे केसेस में। यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट्स से ये है हमारे पास KMnO4 बच्चों, इसको हम लोगों ने HCl के साथ में रिएक्शन कराया, MnCl2 बना लिया, KCl Cl2 एंड यहाँ पे वाटर आता है बच्चों। ओके, अगर हम इस रिएक्शंस को देखें बच्चों तो KMnO4 में हमारे पास जो है बच्चों ऑक्सीडेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं KMnO4 में वो 5 हैं, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे। Mn 7+ से Mn2+ में है बच्चों, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे होंगे वो 5 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। अगर हम HCl के केस में देखें तो HCl में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, एक Cl से यहाँ पे Cl- से C, जो आपके पास में Cl जो यहाँ पे बन रहा है Cl2, एक मिनट रुकिए बच्चों, यस आपके पास में क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पे Cl से Cl2 बन रहा है बच्चों। ओके, यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं इसको कंटिन्यू में कर लूँ तो ये हमारे पास 2 है बच्चों और ये 0 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं वो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर मैं इस रिएक्शंस को लिखना चाहूँ बच्चों तो ये कुछ ऐसे लिखा जा सकता है कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, तो बराबर अगर मैं करूँ तो 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, जो अभी हमने किया था बच्चों। तो इसको रिएक्शन को दोबारा से री राइट किया जा सकता है, 2KMnO4 प्लस 10HCl, आप लोग साथ के साथ भी देख सकते हैं बच्चों, 2MnCl2 प्लस 5Cl2 प्लस 2KCl प्लस 8H2O। अब अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, यहाँ पे सब कुछ KMnO4, HCl, MnCl2 इनकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये लगभग आपके साथ बैलेंस हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज़ बैलेंस नज़र नहीं आ रही, वो हाइड्रोजन है अगर आप ध्यान से देखें, और Cl का नंबर। इसको बैलेंस करने के लिए हमें एक्चुअल इक्वेशन को रीराइट करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें हमारे पास KMnO4 बैलेंस है, पोटेशियम बैलेंस है। अब आप ध्यान से देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन H हमारे पास में 10 है, राइट हैंड साइड में अगर हम देखें
तो हाइड्रोजन हमारे पास में 16 है। इसका मतलब दूसरी बात, अगर हम लोग Cl की बात करते हैं 2 2 जा 4 यानी कि 4 और 5 2 जा 10 और 2 यानी कि हमारे पास 16 Cl माइनस है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे 6 HCl और ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे आपका बैलेंस है। लेकिन ध्यान से देखना, यहीं पे ही इस क्वेश्चन का कैच है। जो ये 10 HCl थे, ये 10 HCl रिएक्शंस में इन्वॉल्व हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये 10 HCl रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं जो कि रेडॉक्स रिएक्शन से बैलेंस हो गए हैं। लेकिन फाइनल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें HCl अलग से कंट्रीब्यूट कराना पड़ रहा है। अब वो HCl कहाँ से आ रहे हैं? वो रिएक्शन में, रेडॉक्स रिएक्शन में, यानी कि जो Cl माइनस है वो रेडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, वो एज एन एक्सपेक्टेड आयन है। और रिकॉल करिए, हमने लिखा था सब्सटेंस अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और वी कैन से पार्शियल। किसकी बात करते हैं हम लोग? पार्शियल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात कर रहे थे। अब अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से बच्चों, तो हमारा पूरा रिएक्शंस रीराइट करके लिखते हैं हम दोबारा से आप लोगों के लिए कि रिएक्शंस बिकम्स 2 KMnO4 plus 16 HCl 2 MnCl2 plus 5 Cl2 plus 2 KCl plus 8 H2O। अब ध्यान से देखिएगा इस रिएक्शंस में, अगर आपको ध्यान से जब नजर आ रहा होगा बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वमेंट की बात की थी हमने स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे 2 KMnO4 के लिए जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है वो 10 है। तो KMnO4 के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है निकालने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कितने हैं इस रिएक्शन में इन्वॉल्व? 10। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका एन फैक्टर तो जो हो जाएगा दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, दैट इज 10, एंड पर मॉलिक्यूल वी आर सेइंग, तो मॉलिक्यूल्स का नंबर 16 है बच्चों। तो जो इसका एन फैक्टर है वो 10/16 हो जाना चाहिए। मतलब समझे आप लोग कि यानी कि अगर कोई ऐसी रिएक्शंस है जिसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है, तो ऐसे केसेस में हम लोग एन फैक्टर इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन कोर जो आपका है वो चेंज नहीं हो रहा बच्चों, उसको ध्यान से देखिए। कोर है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। तो अगर हम किसी रिएक्शंस को देखें और उसमें हम लोग कैसे भी टाइप के रिएक्शंस है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम पर मॉलिक्यूल्स यानी कि उससे डिवाइड कर दें तो हमें नंबर आ जाएगा एन फैक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं। अब लास्ट हम लोग कुछ रिएक्शंस करने जा रहे हैं बच्चों, उसमें यानी कि लास्ट में अगर मैं बात करूं कि अगर हमने यहाँ पे कुछ ऐसी स्पीशीज देखी, अब आप रेडॉक्स रिएक्शन देखते हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, कभी वहां पे एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम लिख के आता है बच्चों। लेकिन जो एसिडिक और बेसिक मीडियम्स हैं जैसे H2SO4 है, अगर वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा बच्चों, लेकिन उसका अगर एन फैक्टर हमारे पास निकालने के लिए आ रहा है, तो हम लोग एन फैक्टर ऐसी स्पीशीज का अब निकालने जा रहे हैं बच्चों जहां पे वो स्पीशीज अपने आप में रेडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं थी। तो हम यहाँ पे, और वो एसिडिक या बेसिक मीडियम बनाने में काम आ रही है, तो हम यहाँ पे एन फैक्टर जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं बच्चों वो उनके लिए है, यानी कि एन फैक्टर फॉर एसिड और बेस involved involved in redox reaction sorry बच्चों, redox reaction, but not involved for electrons। कंफ्यूज मत करिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब वो इन्वॉल्व है केवल एसिडिक और बेसिक बनाने के लिए। मतलब हम उसके बेस पे सॉल्यूशन को एसिडिक या बेसिक बना पा रहे हैं, बट वो रिएक्शंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं इस केसेस में। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, अब एक इक्वेशंस ले लेते हैं बच्चों एग्जाम्पल के तौर पे। वी डू हैव, लेट अस से
K2Cr 2O7 बच्चों प्लस 2Ki plus H2SO4 gives us Cr 3 plus, or we can balance it as well, Cr3 plus or I2 plus K2SO4 plus H2O। इस रिएक्शंस को अगर हम ध्यान से देखें बच्चों तो आपके पास में जो K2Cr2O7 है वो आपका +6 से +3 में जा रहा है बच्चों। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है दैट इज 6। एक क्रोमियम के लिए 3 का है ना बच्चों, तो 3 इंटू 2 6 का इन्वॉल्वमेंट है। और आपके पास में जो Ki है वहां से -1 से 0 में जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास 2Ki के साथ इन्वॉल्वमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन्स का है। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, अब अगर मैं इस इक्वेशंस को बैलेंस्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ बच्चों, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन नहीं है तो इसलिए बैलेंस लिखना पड़ेगा ऐसे थीसिस को करने के लिए। तो हम लोग इस रिएक्शंस को लिख सकते हैं बच्चों K2Cr2O7 प्लस 6Ki प्लस 7H2SO4 प्लस, इसको क्रोमियम वाले को भी हम लोग सल्फेट की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 3I2 प्लस 4K2SO4 प्लस 7H2O। अब एन फैक्टर अगर इस H2SO4 के लिए हम बात करें कि इसका एन फैक्टर क्या होगा बच्चों, तो ये हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब हमारे